ओम शांति द 16th of September 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा बच्चों को समझाते हैं कि हम आत्माएं जो अभी तक पतित और दुखी हैं फिर से पवित्र और सुखी बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा हमें रूहानी पंडे, आध्यात्मिक गाइड कहते हैं जिनका काम सभी आत्माओं को उनके मूल घर शांतिधाम और फिर सुखधाम स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं अभी रूहानी पंडे बन गए हैं। जैसे जिस्मानी पंडे तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं वैसे ही हम आत्माओं को मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता कोई कठिन नहीं बल्कि सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करने से मिलता है। बाबा समझाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र ड्रामा पहले से ही निर्धारित है। इसमें नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना और पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश निश्चित है। इसलिए चाहे कितने भी विघ्न आएं हमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। ये ड्रामा का हर सीन सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए किसी भी सीन को देखकर घबराना नहीं है। बाबा ने जोर देकर बताया है कि पवित्र बनने और अपने पापों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है मामेकम याद। इसी याद को योग कहा जाता है। हमें ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बन रहे हैं। इसी याद से हमारा बेड़ा पार होगा और हम विषय नगरी कलयुग से शिवनगरी और फिर विष्णुपुरी स्वर्ग में जाएंगे। आज मीठे बाबा ने दान का भी महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि सच्चा दान वही है जो पात्र को दिया जाए। हम बच्चे अभी सबसे बड़े दानी हैं क्योंकि हम अपना समय और शक्ति ज्ञान और याद में लगाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है। हमें कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? आज बाबा ने पुरुषार्थ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। निरंतर याद। हमें अपना धंधा पानी करते हुए भी बाप को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ये हमारा भविष्य का धंधा है जो हमें विश्व का मालिक बनाता है। बाबा कहते हैं कि जब भी समय मिले बाप को याद करो। देह अभिमान से मुक्ति। हमें हमेशा ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूं। इसी याद से हमारा देह अभिमान खत्म होगा। जब हम देह अभिमान में आते हैं तो बाबा की दी हुई शिक्षाओं को भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन। हमें हर दिन ज्ञान की बातों का मंथन करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ज्ञान पर विचार करना है। रूहानी सर्विस। हमें दूसरों को भी पवित्र बनने की सलाह देनी है। अंदर में हमेशा ये उमंग उत्साह रहना चाहिए कि हम कैसे लोगों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं। हमें सबको ये समझाना है कि सद्गति का दाता एक ही है माइनस निराकार परमपिता परमात्मा। सर्व संबंधों का अनुभव। बाबा कहते हैं कि हमें बाप के साथ सभी संबंधों का अनुभव करना चाहिए। जब हम बाप को दोस्त शिक्षक या पिता के रूप में अनुभव करते हैं तो योग लगाना बहुत सहज हो जाता है। ये हमें पुरानी दुनिया के प्रभाव से दूर रखता है। मुरली का अंतिम सार ये है कि हमें सर्वशक्तियों से संपन्न रहना है क्योंकि यही हमारे ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। बाबा ने हमें बताया है कि हमें ज्ञान और योग से खुद को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी विघ्न हमारा रास्ता न रोक पाए। मुरली में बाबा ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से समझाया है। सफल पुरुषार्थ के लिए हमें इन बातों से बचना चाहिए। संशय डाउट। बाबा कहते हैं कि इस बने बनाए ड्रामा में हमें जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यदि हम नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश पर संदेह करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है। देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस ये सबसे बड़ा विघ्न है। बाबा कहते हैं कि जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हम खुद को आत्मा समझना भूल जाते हैं और बाप की याद भी कम हो जाती है। हार्टफेल निराशा। किसी भी परिस्थिति को देखकर या किसी भी समस्या के कारण निराश नहीं होना चाहिए। ड्रामा का हर सीन बदलता रहता है, इसलिए हमें घबराना नहीं है बल्कि उस सीन को पार करना है। माया के तूफान में आना। बाबा ने कहा कि माया के तूफान से हमें अपना ज्ञान भूलना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी दिनचर्या में इतनी व्यस्त नहीं होना है कि हम सुबह और शाम के ज्ञान चिंतन को भूल जाएं। ज्ञान का नशा उतरने देना। ये नहीं करना चाहिए कि जब हम ज्ञान भट्टी या मुरली क्लास में होते हैं तो नशा चढ़ा रहे और बाहर जाते ही वो नशा उतर जाए। हमें अपने धंधे व्यापार और व्यवहार में भी बाबा की याद और ज्ञान का नशा कायम रखना है। समय व्यर्थ गंवाना। बाबा ने समझाया है कि हमें अपना सारा दिन व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचना है और उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। संक्षेप में सफल पुरुषार्थ के लिए हमें संशय, देह अभिमान, निराशा और समय की बर्बादी से दूर रहना चाहिए। ओम शांति।